मैम अपना नाम बताइए। मैं रेनू बोल रहा हूँ। रेनू जी, जिस तरीके से डॉक्टर मंजरी जो अल्जाइमर के बारे में बताएं, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो बताया है वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने बीमारी के बारे में बताया है और प्रिवेंशन कैसे करते हैं, कि किस तरह से मेजर्स हैं हमारा, कि भी इन चीज़ों से हम, बिकॉज़ इसका इलाज तो है नहीं, शुरू में थोड़ा सा इलाज है, तो प्रिवेंशन के बारे में बताया। पर जो हमारी सोसाइटी है वो जब एक बार बीमारी हो जाती है तो उस वक़्त उनकी केयर गिविंग कौन करता है और फैमिली को कौन सपोर्ट देता है। हमारी जो सोसाइटी है उनको केयर गिविंग और फैमिली सपोर्ट देती है, उनको काउंसलिंग देती है, उनको डे केयर सेंटर में उनको हमारे पेशेंट्स आते हैं, उनको पूरा दिन वहाँ रखा जाता है और ताकि उनकी फैमिली को सपोर्ट मिले। अच्छा, हम वहाँ पे उनकी जो होते हैं उनको केयर गिवर की ट्रेनिंग देते हैं। केयर गिवर का ट्रेनिंग का मतलब है कि उनके घर वाले, जैसे जो उनकी कोई बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, जो उनका केयर गिवर हो, उनको हम बताते हैं कि किस तरह से फैमिली का इनका करना, पेशेंट का किस तरह से उनका ख्याल रखना है और काउंसलिंग करना है फैमिली, क्योंकि जो फैमिली वाले होते हैं उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आती, वो तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि भी ये किस तरह से इनका देखभाल करें। तो हमारा है उनको काउंसलिंग करना, फैमिली को बताना कि ये एक बीमारी है, ये कोई पागलपन नहीं है और आपको उनके साथ किस तरह से बात करनी है, उनकी तरह से समझना है कि वो क्यों ये सब बात कर रहे हैं। तो ये हमारा फैमिली का होता है। जी मैम, आज विश्व अल्जाइमर्स दिवस है और इस दिवस पे हम अल्जाइमर्स की बीमारी की जागरूकता करते हैं। ये बीमारी आम बीमारी है और वृद्धावस्था में होती है। इसमें याददाश्त की परेशानी आती है, सोचने समझने में, बोलने में, हिसाब किताब करने में या फिर रास्ता ढूंढने में परेशानी आती है, व्यवहार में भी बदलाव आता है। इस बीमारी को अगर हम जल्दी पकड़ें तो इसका इलाज संभव है और इस बीमारी को अगर हम प्रिवेंट करें प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी से तो बीमारी होगी ही नहीं। इसीलिए हमारा सबका यही सपना होना चाहिए कि इट इज़ नेवर टू अर्ली एंड इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट प्रिवेंशन फॉर अल्जाइमर्स डिमेंशिया। मैडम कितनी उम्र से जो है ये याददाश्त चले जाते हैं, इसको लेकर आप लगातार जो है अवेयरनेस कर रही है और आज यहाँ पर काफ़ी लोग क्या हैं? देखिए, ये जो बीमारी है 50-55 साल के बाद शुरू हो सकती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है और लगभग 7 से 15 साल ये बीमारी चलती है और लास्ट स्टेज में मरीज़ बिस्तर पे होता है और दूसरों की निगरानी में ही उसको रहना पड़ता है। अगर याददाश्त रखते हैं या कोई परेशानी होती है, इसके लिए किस तरीके से न्यूरोलॉजी से संपर्क? बेस्ट है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ रिलेटेड सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली चैप्टर के हेल्पलाइन को कांटेक्ट करें। वो एम्स और आरएमएल में आपको सरकारी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दिलवाएंगे। हेल्पलाइन नंबर हमारे बोर्ड पे लगा हुआ है, वहाँ ले लेना एक स्नैपशॉट। ठीक है।